डायग्राम एक दिया है, राइट। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर equals to 100 degree, right? Angle PQR equals to 100 degree. PQ and R are the points on the circle, बराबर। with center O center है, फाइंड करना है एंगल ओ पी आर, यानी ये वाला एंगल, राइट, ये फाइंड करना है, राइट। देखते हैं आगे, राइट, क्या ही कर सकते हैं। एक आर्क है पी आर, राइट, वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो है एंगल पी ओ आर, राइट। और ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वो बनाती है एंगल पी क्यू आर। एक थियरम है, थियरम 9.6 या 7, राइट, के आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है उसका वो डबल होता है किसी भी दूसरे एंगल का, राइट। तो सेंटर पे बनाया है एंगल पी ओ आर, राइट, और एंगल पी क्यू आर वो किसी और पार्ट ऑफ एंगल पे है, राइट। तो एंगल पी ओ आर जो होगा वो होगा 2 एंगल पी क्यू आर, राइट। इसमें रीजन लिख सकते हैं, एंगल subtended by the arc at the center, arc at the center is double the angle subtended by arc at remaining part of the circle, right। तो जो एंगल पी ओ आर है वो होगा 2 एंगल पी क्यू आर, राइट, और वो है 2 इंटू एंगल पी क्यू आर 100 विच इज इक्वल टू 200, राइट। तो कोई भी एंगल, राइट, 200 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, राइट। तो वैसे जो, राइट, जो राइट फिगर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, सेंटर ओ, राइट, पी क्यू यहां होता है, ऊपर की तरफ बनता है, ऐसा डायग्राम कुछ बनता है, राइट, ये क्यू है, राइट। तब जाके ये जो एंगल है वो 200 से कम होगा, राइट। यानी एंगल पी क्यू आर जो है वो एक रिफ्लेक्स एंगल है, राइट। तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, टोटल होता है 360 डिग्री, उसमें से मैं 200 माइनस कर दूंगा, हो जाएगा 160 डिग्री, राइट। यानी ये जो एंगल है वो है 160 डिग्री, राइट। अब ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल पी
ओ आर, क्योंकि हमको फाइंड करना है राइट एंगल राइट ओ पी आर राइट। तो एक ट्रायंगल में ओ पी इज इक्वल टू ओ आर होगा, क्योंकि ओ पी और ओ आर दोनों रेडियस होंगे राइट, दोनों रेडियस होंगे राइट। फिर इनके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। तो जो ओपी है उसके सामने वाला एंगल है ये, यानी एंगल पी आर ओ इक्वल्स टू ओ आर के ऑपोजिट एंगल राइट। ये है ओ आर के सामने वाला एंगल यानी ये एंगल ओ पी आर राइट। अगर मैं इक्वल्स टू दोनों को x ले लूं तो जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल पी ओ आर एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल राइट पी आर ओ प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर, तीनों मिला के होगा 180 डिग्री राइट। इसमें से जो पी आर ओ है वो है, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन में पी आर ओ लिखा है वो होगा x प्लस एंगल ओ पी आर वो भी है x, और एंगल पी ओ आर वो है 160 इक्वल्स टू 180। ये x प्लस एक्स 2x। एक डायग्राम दिया है राइट, दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 69 डिग्री और एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 31 डिग्री। फाइंड राइट एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी राइट। कुछ ऐसा डायग्राम है। इसमें से एक ट्रायंगल ए बी सी मैं अलग कर देता हूं, कुछ ऐसा बनेगा। ये ए, ये बी, ये सी। एंगल ए बी सी वो दिया है 69, एंगल ए सी बी वो दिया है 31 डिग्री। एंगल ए फाइंड करना है राइट। तो इन ट्रायंगल ए बी सी राइट, मेजर एंगल ए बी सी, मेजर हटा देता हूं मैं, प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी वो है 69 प्लस एंगल बी ए सी फाइंड करना है, प्लस एंगल ए सी बी वो है 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी प्लस 69 प्लस 31, 69 प्लस 1 70 राइट, ये हो जाएगा 80
से 80 क्यूब 100, राइट। तो एंगल BAC इक्वल्स टू 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री, राइट। एक और अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल अलग कर दूं, वो होगा BDC, बराबर। यहाँ पे है D, ये B, ये C, यानी एक ही आर्क है जिसने दो एंगल बनाए हैं, एंगल BAC और एंगल DBC, राइट। सेंटर पे कोई भी नहीं है, एक ही साइड पे है, राइट। तो दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC। यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क in the same segment। तो यहां से एंगल BDC वो आ जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि एंगल BAC 80 डिग्री है, राइट। क्वेश्चन डायग्राम दिया है, फिर से लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल डायग्राम में, राइट, ABCD are the points on the circle, right? AB and AC and BD intersect at, right, E। तो ये जो पॉइंट है वो E है, right। If measure angle BEC equals to 130 degree and angle ECD वो है 20 डिग्री। फाइंड मेजर एंगल BAC, राइट। फाइंड मेजर एंगल BAC, बराबर। तो सबसे पहले पता है कि ये जो आर्क है BC, उसने सेंटर के अलावा दो एंगल बनाए हैं, एक है एंगल BAC और एक है एंगल BDC। ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। लेकिन BDC हमारे पास नहीं है, राइट। एक काम करते हैं, जो ट्राइंगल, राइट, BEC है, राइट, ट्राइंगल, राइट, BDC, ट्राइंगल BDC, राइट, वो अलग कर देते हैं, राइट। और ये आ जाएगा B यहाँ, ये D और ये C, राइट। और एक अलग करते हैं CED, ऐसा है, ये E है, ये D है और ये C है। ये वाला जो एंगल है वो है 20 डिग्री, राइट। तो एक है एंगल CEB, एंगल CEB वो होगा एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट। ये ट्राइंगल CED में, ये ट्राइंगल CED की बात हो रही है, तो CED में, राइट, CED में ये जो एक्सटीरियर एंगल है, राइट, एक्सटीरियर एंगल है एंगल CEB, ये होगा, ये इसके साथ जो है ये वाला एंगल है इसको निकाल दो, बाकी दोनों एंगल्स प्लस करके,
तो एंगल इक्वल्स टू एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई, और एंगल ई सी बी वो दिया है 130 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई वो होगा 20 डिग्री। तो एंगल ई डी सी होगा 130 डिग्री माइनस 20, 110 डिग्री। इसमें लिख सकते हैं ब्रैकेट में रीजन इसका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। तो एंगल EDC जो है वो है 110 डिग्री। तो पहले जैसे ही बताया कि एंगल BDC और एंगल BAC दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल BAC। इसका रीजन सेम, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AC, आर्क BC in same segment। तो एंगल BDC राइट वो है 110 डिग्री। तो एंगल BAC वो भी 110 डिग्री होगा, राइट। एक क्वेश्चन है, राइट। लिखा हुआ है कि ABCD, राइट, जो एंगल ट्राइंगल ABCD या ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर होते हैं, इसलिए ABCD, राइट। द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट E, जो डायगोनल्स है वो E पे इंटरसेक्ट करता है। इफ एंगल DBC, इफ एंगल DBC equals to 70 degree, एंगल BAC equals to 30 degree, find एंगल BCD पूरा, राइट। इफ आगे लिखा हुआ है कि इफ AB equals to BC, find एंगल ECD, राइट। देखते हैं क्या ही कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले जो आर्क CD है वो दो एंगल बना रही है, एंगल DBC और एंगल DAC, राइट। रीजन वही कि एक ही आर्क दो एंगल एक ही सेगमेंट में, राइट, सबटेंड करती है, राइट। तो एंगल, राइट, DBC वो 70 डिग्री है इक्वल्स टू एंगल DAC। तो एंगल DAC वो है 70 डिग्री, राइट। यानी पूरा एंगल BAD
एंगल बी ए डी वो होगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। बी ए डी तो अब मिलेगा इक्वल्स टू बी ए सी। बी ए सी वो है 30 डिग्री प्लस एंगल सी ए डी वो है 70 डिग्री। टोटल होगा 100। ये पूरा है 100 डिग्री, राइट। अब जो ऑपोजिट एंगल्स है, एंगल डी ए, राइट, बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिख सकते हैं, राइट, इन साइक्लिक quadrilateral opposite angles are supplementary। तो एंगल डी ए बी वो है 100 प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो ये पूरा हुआ 80 डिग्री, राइट। इसी का ही आगे सेकेंड पार्ट है कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, फाइंड एंगल, राइट, सी ई डी, ई सी डी, ई सी डी यानी ये वाला पार्ट, राइट। सबसे पहले जिसमें ए बी और बी सी है वो दोनों ट्रायंगल, वो एक ट्रायंगल है ये, यही होगा। ये है ए, ये बी, ये सी, राइट। तो एंगल बी ए सी वो दिया है, राइट, बी ए सी वो दिया है 30 डिग्री, राइट। तो अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है तो जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ए बी का ऑपोजिट एंगल है ये, राइट, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू बी सी का ऑपोजिट एंगल है ये, एंगल बी ए सी, राइट। और एंगल बी ए सी दिया है 30 डिग्री। तो एंगल ए सी बी, राइट, वो भी 30 डिग्री होगा, राइट। तो अगर यहां से मैं देखूं ए सी बी वो है 30 डिग्री, मुझे फाइंड करना है ई सी डी, राइट। तो एंगल बी ए सी जो कि 80 डिग्री पहले आ चुका है, वो दो एंगल से बना हुआ है। एक है एंगल, राइट, ई बी, एक है एंगल ई सी बी प्लस ई सी डी, राइट।
जो एंगल बी ए सी है वो बना हुआ है ई सी बी प्लस एंगल ई सी डी, राइट। एंगल ई सी डी फाइंड करना है। एंगल बी ए सी वो पहले ही आ चुका है 80 इक्वल्स टू एंगल ई सी बी, ए सी बी या ई सी बी, ए सी बी या ई सी बी दोनों इक्वल होंगे और एंगल ए सी बी आया है 30 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी, तो एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 80 minus 30 which is equal to 50 degree, right? Angle ECD equals to 50 degree, right?